हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट जीके का टॉपिक जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स। तो आज हम बेसिकली इस अवार्ड के बारे में ही बात करेंगे जो स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है आपके बहुत ज़्यादा अच्छे प्रदर्शन के लिए। साथ ही हम आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर कुछ आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक भी लाएंगे फ्यूचर के अंदर एंड अपकमिंग फ्यू वीक्स के अंदर। अभी के लिए आज हम वीडियो के अंदर सिर्फ स्पेसिफिकली इसी अवार्ड के बारे में बात करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो सबसे प्रेस्टिजियस और हाईएस्ट स्पोर्ट्स के लिए दिए जाने वाला अवार्ड है जो एनुअली दिया जाता है। इनिशियली जब ये एस्टैब्लिश हुआ था अवार्ड, तो ये बेसिकली एस्टैब्लिश हुआ था 1992 के अंदर। तो ये ईयर आपको याद रखना है। ये जब एस्टैब्लिश हुआ था तो इस अवार्ड का नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था इस अवार्ड का नाम। एंड लेटर ऑन 2021 के अंदर इस अवार्ड का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ठीक है, एनुअली दिया जाता है, ये तो मैंने आपको बताया दिया। साथ ही साथ कौन देता है इसको? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। अब ये नाम कैसे बदला गया? तो ये है कौन पर्सन? तो मेजर ध्यानचंद कौन है? ये इंडियन फील्ड में हॉकी प्लेयर हैं, ठीक है। वाइडली ये अपने बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। हॉकी के बहुत ज्यादा फेमस प्लेयर है जिन्होंने काफी गोल्स बनाए हैं अपने 20 साल के करियर के अंदर, ठीक है। अब आगे की बात करें कि ये किसको दिया जाता है, तो यहाँ पर एक सिलेक्ट करी जाती है एक कमिटी। मिनिस्ट्री के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है एंड जिसका भी स्पेक्टेकुलर और मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर पिछले 4 सालों के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे, उस इंसान को ये अवार्ड दिया जाता है। अब फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे या फर्स्ट पर्सन कौन थे जिनको ये अवार्ड दिया गया? तो फर्स्ट रेसिपिएंट थे चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे, इस नाम से भी आपसे इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीके के अंदर। एंड अलोंग विद किस स्पोर्ट के लिए इनको अवार्ड दिया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चेस के लिए दिया गया था। कौन से ईयर के अंदर दिया गया था? 1991 1992। जैसे मैंने आपको बताया कि 1992 के अंदर ही इन अवार्ड्स को एस्टैब्लिश किया गया था। तो जब एस्टैब्लिश किया गया था उसी ईयर में इनको अवार्ड दिया गया था। अब नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा कि यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन है इस अवार्ड को जीतने वाला, ठीक है, इस अवार्ड को जीतने वाला यंगेस्ट पर्सन कौन है, तो वो है अभिनव बिंद्रा, ठीक है। स्पोर्ट शूटर थे ये, ठीक है। शूटिंग के लिए इनको ये अवार्ड मिला था और 18 ईयर्स की एज में मिला था। इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम कि 2024 में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो कई सारे लोग हैं, आपको एक एक करके थोड़े बहुत नाम आपको थोड़े ओवरव्यू करने पड़ेंगे कि कौन कौन से पर्सन हैं और कौन से स्पोर्ट के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो फर्स्ट है गुकेश, चेस के लिए दिया गया है यंगेस्ट वर्ल्ड चेस प्लेयर चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हरमनप्रीत सिंह, हॉकी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है आपके श्री प्रवीण कुमार जिनको पैरा एथलेटिक्स के अंदर दिया गया है। एंड मनु भाकर जिनको शूटिंग के लिए दिया गया है। तो ये 4 नाम है जो आपको याद रखने हैं: गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर। चारों के चारों नाम आपको याद होने चाहिए। किन स्पोर्ट के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, अलॉन्ग विद वो स्पोर्ट भी याद होना चाहिए। और एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, लाइक ये नीचे चार दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से किसको ये अवार्ड नहीं दिया गया या अभी रिसेंटली किसको अवार्ड मिला है। तो उनमें से आपको पहचानना होगा कि किसको मिला है और किसको नहीं मिला है, ठीक है। ईयर के साथ पूछा होगा कि 2024 में किसको मिला है, किसको नहीं मिला है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आज के लिए सिर्फ इतनी ही सारी बातें थी जो आपको याद रखनी है इस अवार्ड के रिलेशन में। एंड सारे बेसिक क्वेश्चंस इसी के इर्द गिर्द आपसे पूछे जाएंगे। अब ये जो 4 नाम है जो आपको याद रखने हैं, गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार एंड मनु भाकर, इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि आप कैसे याद रख सकते हैं कि वो कौन कौन से पर्सन है अलॉन्ग विद उनको किन स्पोर्ट के लिए दिया गया है। तो गुकेश, केश मतलब बाल, तो चेस खेलने में ज्यादा दिमाग लगता है तो बाल झड़ जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप याद रख लेना। हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, तो पंजाबी लोग अपना कहीं पे भी मतलब लड़ने को तैयार हो जाते हैं वो अपने दोस्तों के लिए, और फिर बोलते हैं अपने दोस्त को कि जा हॉकी निकाल फटाफट, तेरे भाई को कैसे बोल दिया उसने, या मेरे भाई को कैसे बोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप हॉकी का याद रखना हरमनप्रीत सिंह के लिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार से ऐसा कुछ भी नहीं है,
तो ये बस ऐसे याद रख लेना, पैरा एथलेटिक्स। एंड लास्ट है मनु भाकर। तो मनु भाकर से याद रख लेना कि भाई कोई आपको चैलेंज कर रहा है कि मैं तुझे शूट कर दूंगा, अच्छा वगैरह, मैंने शूट करेगा तू, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों नाम आपको याद रखना है अलॉन्ग विद वो स्पोर्ट जिनके लिए इनको अवार्ड दिया गया था। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कर देना।